800 साल पुराने गांव को 1000 साल पुराने गांव को उठा रहे हैं। ना तो ठीक से मुआवजा दिया जा रहा है, ना विस्थापन नीति इनकी कहीं से भी ठीक है। कहते हैं हम किसान हितैषी सरकार है, कैसे हितैषी सरकार हो। राजनाथ सिंह का वीडियो है, इन्होंने उन्हें कहा कि अगर किसी गांव का मतलब जमीन ली जाती है तो 1 किलोमीटर चौहद्दी छोड़ी जाए। आज चौहद्दी की बात चल रही है कि पूरे गांव को गांव उजाड़ा जा रहा है। इनको ही वोट क्यों दें हम, जब तुमने हमारे अधिकार पूरे ग्राम समाज के 14-15 गांवन के अधिकार खत्म कर दिए। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कर्णेश ठाकुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं नोएडा 24 न्यूज। पूरे देश में इन दिनों लोकसभा चुनावों का दौर चल रहा है और इन लोकसभा चुनावों के दौरों में सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं, लेकिन इन तैयारियों के ठीक इतर मैं आज आपको गौतम बुद्ध नगर जिले की जेवर विधानसभा से एक ऐसी तस्वीर दिखाना चाहूँगा जो यहाँ के जनप्रतिनिधियों के गले में सांसों को अटका देगी। मैं इस समय रनेरा गांव में मौजूद हूँ और ये रनेरा गांव वही गांव है जो जेवर एयरपोर्ट के लिए पिछले 4 साल से लड़ाई लड़ रहा है। हजारों की तादाद में आज यहाँ फिर किसान इकट्ठा हुए हैं और पंचायत करने को मजबूर है। पिछले 4 साल से लगातार पंचायत हो रही है और इन रनेरा वासियों के साथ साथ यहाँ आज और भी गांव के किसान इकट्ठा हैं जिनकी कुछ मांगे हैं और मांगे हैं भूमि अधिग्रहण को लेकर और विस्थापन नीति को लेकर। लेकिन आज ये किसान इकट्ठा क्यों हुए, इनके पास जाऊंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इन किसानों की मांग क्या है। विनय चौधरी साहब हैं नगला हुकम सिंह से, काफ़ी लंबे समय से इस आंदोलन में सक्रिय हैं। चौधरी साहब, क्या कहना चाहेंगे, आज बहिष्कार के लिए पंचायत रखी? भैया, मुश्किल समय सभी लोगों के ऊपर और मुश्किल समय में कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, तो हमें भी एक निर्णय पे सहमति बनाने के लिए यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं। सभी की मंशा यही है कि भाई जब हमारे बच्चों का अधिकार हमसे छीना जा रहा है, किसानों का मूल अधिकार, उनके बच्चों का अधिकार, तो ऐसे में मतदान कैसे करेगा? मतदान तो एक उत्सव है भाई, चुनाव एक उत्सव है, मतदान हमारा अधिकार है, लेकिन अधिकार एक खुशी के साथ में अगर किया जाए तो अच्छा लगता है। और अभी की आज की परिस्थिति जेवर क्षेत्र के ज़्यादातर लोगों के साथ आज की परिस्थिति ये है कि उनको ना तो ठीक से मुआवजा दिया जा रहा है, ना विस्थापन नीति इनकी कहीं से भी ठीक है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं। मतदान के बहिष्कार का यहाँ निर्णय लिया गया है। आगे गांव-गांव में जाएंगे और भी लोगों से मदद मांगेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान का बहिष्कार करें। जब तुमने हमारे गांव की प्रधानी खत्म कर दी, हमें वोट देने का अधिकार ही तुमने खत्म कर दिया, तो हम तुम्हें सांसद ने और एमएलए इनको ही वोट क्यों दें हम, जब तुमने हमारे अधिकार पूरे ग्राम समाज के 14-15 गांवन के अधिकार खत्म कर दिए कि हम ना तो तुमने कहीं वो उसमें नहीं जोड़े, हमें वोट देने का अधिकार वहाँ तो रहा ही नहीं और हमारे गांव का कोई विकास हो ही नहीं रहा। तुमने प्राधिकरण में डाल दिए, वो प्राधिकरण वाले कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं। हमारे नल खराब पड़े, हमारे खरंजा टूटे पड़े, हमारी सड़क टूटी पड़ी। हम तो सगरे ही जो कि तुमने 5 साल से परेशान करके डाल दिए। हमारे नलन में पानी पीने के लिए पानी नहीं है, पहले प्रधान ठीक करा दे करे, अब तुमने वो अधिकार हमसे छीन लिए, तो तुम्हें हम वोट काय बात की दें, जब तुमने हमारे आबादशाही के जो भैया प्रधान बने वो अधिकार हमसे छीन लिए, तो तुम्हें ही वोट काय बात की दें। यहाँ हम तुम्हारा पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे, ना तुम्हें या में लोकसभा में वोट दें ना विधानसभा में वोट दें। शर्मा जी, ये बताइए कि क्या बहिष्कार करने से मांगे पूरी हो सकती हैं? देखिए, माँ भी बच्चे को जब ही दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है, और जब रोएगा ही नहीं तो समझती है कि सोया हुआ है। तो इसलिए हम अपने तरफ से मांग रख रहे हैं, बहिष्कार करेंगे। आगे रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा। जो 1000 साल पुराना गांव उठाया जा रहा है, जबकि मुआवजा इसका जगह का डबल मिलना चाहिए, जगह हमको गांव के हिसाब से, और वो आधा काट के दे रहे हैं। 800 साल पुराने गांव को 1000 साल पुराने गांव को उठा रहे हैं। हमारी जो यादें हैं वो सब यहाँ ख़त्म हो जाएंगी और हमको मुआवजा उसमें भी हमारी जगह का आधा दे रहे हैं, जबकि डबल देना चाहिए। तो सरकार को सोचना चाहिए और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको इस पर गहन विचार करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है।
गांव को हटाना एक बहुत बड़ी बात होती है। अपने पैतृक गांव को छोड़ के अगर जाया जाता है तो दिल दुखता है, दिल में पीड़ा होती है। तो मेरा यही है कि हम अपनी प्रयास करेंगे बहिष्कार करने का, बाकी तो देखा जाएगा जो होगा। ब्रजपाल भाई हमारे साथ मौजूद है। ब्रजपाल भाई, पहले भी जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो बहिष्कार का ऐलान हुआ था, कुछ ऐसी सुनाई में आई थी बहिष्कार का, लेकिन उसके बावजूद आपने अपने गांव से जनप्रतिनिधि को चुन के भेजा, फिर भी आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पाई, तो क्या बहिष्कार अंतिम निर्णय होगा? आपका जो मैं संकेत है समझ गया कि बहिष्कार से हो क्या जाएगा, नहीं, लेकिन वोटिंग से ही क्या हो जाएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ उल्टा कि बहिष्कार से कुछ नहीं होगा तो वोटिंग से क्या हो जाएगा? जब पहले चरण में बदमाशी हुई मुआवजे में, तो सार्वजनिक रूप से विधायक ने ये माना कि हाँ भाई मुझसे गलती हुई और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, सहमति नहीं डलवानी चाहिए थी, लेकिन दूसरे चरण में भी वही हुआ। भाई कहीं ना कहीं आपने सुना तो होगा, आपने तो खुद एक बार रिपोर्टिंग करी थी कि ये शहर है, कैसे शहर है बताओ? 20 बिंदुओं पे कम से कम अत्याचार हुआ है किसान के साथ। किसान कहते हैं हम किसान हितैषी सरकार है, कैसे हितैषी सरकार हो? 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून बना, यही नेता उछल उछल के कहते थे कि भाई अरे इसमें तो थोड़े प्रावधान हल्के हैं और हम होते तो इनको और मजबूत करते, किसान को और लाभ देते। राजनाथ सिंह का वीडियो है जिन्होंने उन्हें कहा कि अगर किसी गाँव का मतलब ज़मीन ली जाती है तो 1 किलोमीटर चौहद्दी छोड़ी जाए। आज चौहद्दी की बात चल रही है कि पूरे गाँव को गाँव उजाड़ा जा रहा है, और जिसमें डॉक्टर साहब ने कहा आधी ज़मीन दी जा रही है, लोगों को पशुवाड़ा नहीं दिया जा रहा है। मान लो किसी गरीब आदमी पे यहाँ पे कम जगह है, मैं मान रहा हूँ 50 मीटर से, लेकिन उसके पास खुली जगह तो है भाई, एलएमसी की जगह है, जंगल में है, पोखर में है, कहीं अपनी बोंगी बिटौरा रख सकता है, पशु बांध सकता है। क्या उस 50 मीटर में अपना पशु बांध लेगा? ये आत्मनिर्भर कौन होता है? आत्मनिर्भर की बात करते हैं मोदी जी। गाँव आत्मनिर्भर होता है, शहर आत्मनिर्भर होता है? बनाते हैं शहर, मतलब आत्मनिर्भर तो नहीं बना रहे ना। आप मतलब नारे में ही इतना खोट है कि कहते कुछ है करते मतलब कुछ है। आपका कहना है कि जनप्रतिनिधियों ने गलती मानी, लेकिन उसके बावजूद भी आपको नजरअंदाज किया? बिल्कुल नजरअंदाज किया गया। और हमने देखो, हम किसी के विरोधी नहीं है, आपको पता है कि क्षेत्र बीजेपी माइंडेड ज़्यादा था लोग, और उसी का समर्थन भी करा, बार बार जिताया, लेकिन आज क्या हक मिला? लोग मजबूरी में कुछ कह नहीं रहे हैं, डरा के रखा हुआ है। लेकिन हमारे तो जब हमको क्या है कि हमारा तो इतना भयंकर मरता क्या नहीं करता, तंगाए जंगाए, ठीक है, तो हम क्यों डरें? हमारा जब भी विनाश हो रहा है, जब भी हो, आगे जो परिणाम होंगे उसके लिए हमें कोई ये डराने की कोशिश ना करे कि भाई हम वोटिंग नहीं करेंगे तो हमारा फलाना हो जाएगा। अरे जो होगा देखा जाएगा। जिसका गांव उठ रहा हो, ज़मीन जा रही हो और ज़बरदस्ती जा रही हो, उससे ज़्यादा क्या हो जाएगा? रही बात काम की, ये है कि भाई जनप्रतिनिधियों से कोई काम करेगा वो काम नहीं कराएगा। अरे जब अब काम नहीं करा रहा तो आगे क्या काम पड़ेगा? हमारा क्या काम पड़ेगा? कोई काम नहीं पड़ेगा। पिछले कई वर्षों से रनेरा लगातार आंदोलन कर रहा है और लगातार जनप्रतिनिधियों के द्वारा जिस तरीके से हमारी उपेक्षा की जा रही है, वही बार बार बात आती है कि मरता क्या ना करता। इससे ज़्यादा अगर कुछ और गलत होगा तो और क्या होगा? 1200 वर्ष पुराना हम इस राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र विकास के उसमें हम अपना गांव छोड़ने के लिए तैयार हैं, फिर भी ये हमारा सत्यानाश करने पर तुले हैं। तो ये बहिष्कार की एक चिंगारी, जिस तरीके से आप देखते हैं, ये बहुत ही शांत प्रिय क्षेत्र था, ना कोई आंदोलन करने के लिए तैयार था, ना कोई अपनी बात उठाने के लिए तैयार था। रनेरा ने एक अलग जगाई और जो है पूरे क्षेत्र को एक आंदोलन करना, संगठन, शांति प्रिय, अनुशासन और धैर्य के साथ किस तरीके से आंदोलन लड़ा जाता है, वो रनेरा ने एक सिखाया। आज हम बहिष्कार, इस मंदिर प्रांगण के इस वृक्ष के नीचे आज हम बहिष्कार का जो निर्णय ले रहे हैं, भगवान हमारे साथ है, हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है। हमारे साथ लगातार जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लगातार जो हमें जिस तरीके से सत्यानाश करने पर सरकार तुली है, तो हमारा यही है, ईश्वर के आशीर्वाद से ये निश्चित तौर पर आगे और गांवों में भी जाएगा। आप देखते हैं 4 गांव ये हैं, 6 पहले विस्थापित हो चुके हैं, 14 अगली प्रक्रिया में, 5 और अगली प्रक्रिया। अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो कम से कम 30 गांव इस प्रक्रिया में। धीरे धीरे हम अपने इस अभियान को गांव-गांव, दर-दर और दरवाजे डोर टू डोर ले जाएंगे। देखते हैं कितना सफल होता है। मैं आपको बिल्कुल ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि रनेरा निश्चित तौर पर 100% बहिष्कार करेगा। आगे क्षेत्र हमारा कितना सहयोग करता है वो देखने वाली बात होगी। यहाँ पर जितने भी किसान इकट्ठा हैं, सबका एक ही मत है और सबका यही कहना है कि अब की बार चुनाव बहिष्कार होगा, क्योंकि 4 साल से ये लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब जब पानी सर से ऊपर चला गया है तो पंचायत करके आज यहाँ पर 15 से 16 गांव के किसान इकट्ठा हैं, तब इन्होंने ये निर्णय लिया है कि इस बार लोकसभा चुनावों का पूर्ण रूप से बहिष्कार हो, ताकि सरकार के कान खुलें और इन किसानों की आवाज़ लखनऊ की चौखट तक पहुँचे। कैमरामैन लव चौहान के साथ मोहित कर्णेश ठाकुर, रनेरा।